बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सदारती उम्मीदवार के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले उन्होंने 16 उम्मीदवारों को हराया और पार्टी नॉमिनेशन हासिल की। उसके बाद बड़े बड़े जो रिपब्लिकन्स हैं, जो उनके मुखालिफ थे, पार्टी नॉमिनेशन हासिल करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे थे, अब उनके दिल जीतने शुरू कर दिए हैं। पॉल रेयान, जो कि स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, उनसे ट्रंप की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बहुत ही अच्छी रही और ट्रंप की जो मकबूलियत है उसका एतराफ़ पॉल रेयान भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पार्टी नॉमिनेशन का सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है और जो बर्नी सैंडर्स है वो यूँ लग रहा है कि वो किसी भी सूरत हिलरी क्लिंटन को जो है वो उनके लिए मैदान खुला छोड़ने को तैयार नहीं है और उन्हें अभी तक बहुत टफ टाइम दिया हुए। गुज़श्ता हफ्ते 2 प्राइमरीज हुई, ऑरिगन और केंटकी में, और जिसमें केंटकी में हिलरी क्लिंटन ने कामयाबी हासिल की, लेकिन ये कामयाबी बहुत ही क्लोज मार्जिन से हासिल की है। और इसके बारे में भी यहाँ का जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट करता नज़र आ रहा है कि उसमें धांधली की गई है। बहरहाल एक प्राइमरी में हिलरी क्लिंटन ने और दूसरी प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स ने कामयाबी हासिल की है। और इस कामयाबी के बाद बर्नी सैंडर्स बड़े पुरुम्मीद हैं कि अगली जो प्राइमरीज हो रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेलीगेट्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि वो उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि अभी जो रिसेंट सर्वेज़ आए हैं, जो नेशनल पोस्ट सर्वेज़ हैं, उसमें ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की मकबूलियत के हवाले से जो सर्वे किया गया है, उसमें जो अमेरिकन्स हैं, यहाँ जो बसने वाले लोग हैं, उनमें से तकरीबन 50% के करीब ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दोनों को उनके लिए नापसंदीदगी का इजहार किया, यानी दोनों उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल अब अमेरिकन्स के पास चॉइस नहीं है, इन दोनों में से ही किसी एक को उसका जो है वो इंतखाब करना पड़ेगा। नाज़रीन, सियासत पर बात चलती रहेगी, लेकिन अभी हम आपको लेकर चलेंगे वर्जीनिया और आपको बताएंगे कि अमेरिका में परदेश में देसी शादियां किस तरह से होती हैं।
शादी इस मेहंदी को आपने देखा और यकीनन आपने बड़ा एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ी लुत्फ़ ये मेहंदी चल रही है और बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं इन्हें कैसा लग रहा है और अपने वतन से दूर यहाँ पर अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे दूर यहाँ रहकर जो हमारे इवेंट्स हैं, जो शादियाँ हैं, उन्हें किस तरह से मनाया जाता है और आज की जो शादी है किस तरह से मनाई जा रही है और आपको कैसा लग रहा है? आपने देख लिया कि कितनी खूबसूरती से मनाई जा रही है और वतन से दूर, वतन की जो हमें एब्सेंस होता है उसका एहसास ही नहीं होता। यहाँ पे दोस्त जो होते हैं आपके, इट बिकम्स योर फैमिली। तो फैमिली का सारा पार्ट जो है आपके दोस्त इकट्ठे होकर कर लेते हैं। सबकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है या क्लोज फैमिली, सबकी यहाँ पे नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा कि अपना तहजीब व तमद्दुन, अपने कपड़े, अपने ज़ेवरात, अपनी चूड़ियाँ, सारा कुछ उस तरह ये होता है जैसा पाकिस्तान में होता है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा शिद्दत से होता है, बिकॉज वी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं यही बात करने लगा था, लिबास से लेकर और यहाँ भंगड़ा, ढोल देखा मैंने, वही सब कुछ देखा जो पाकिस्तान में किसी भी शादी में देखा जाता है या वहाँ पर पाया जाता है। कोई एक ऐसी चीज़ जो यहाँ पर नहीं है जो पाकिस्तान की शादी में होती है जो आप मिस करती हो? फूड का टेस्ट आप कभी कभी कह सकते हैं कि जो आपको, क्योंकि आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम टिपिकल लाहौरी पर्सन लव्स फूड। कभी कभी वो फूड जो होता है वो आपको जिस तरह की चाहत होती है ना, जो आपने बचपन में यू आर ग्रोन विद इट, तो वो नहीं मिलता। लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स होते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। कभी कभी वो टिपिकल मिठाइयाँ नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, कि लड्डू जिस तरह के स्पेशल होते हैं, मोती चूर और सारे, लेकिन वो बाहर से मंगवा लेते हैं। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास मैन पावर कभी कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती हर एक के पास, लेकिन यहाँ पे दोस्त ही जो हैं आपकी मैन पावर बन जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लिविंग टुगेदर। और मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत कुछ मिस करते हैं, लेकिन कभी कभी दिल में वतन की याद तो होती है ना। अच्छा, मैंने देखा कि जिस तरह आपने कहा कि आप ज़ाहिर है उस तरह से ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ताल्लुक़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो महसूस होता है आप लोगों के मिलने गिलने से। कितना वक्त लगता है इस ताल्लुक़ को बनने में, कितने सालों का ये सिलसिला? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी एंड इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। कुछ लोग सारी उम्र आते हैं और फिर अपने ही एक उस नेस्ट में रह जाते हैं, बाहर निकलते नहीं, अपने शल में रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं आते ही जो है वो सोशलाइज करके इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं कि हमें वी नीड टू गेट आउट। और ख़ाली अपने लोगों से नहीं, बल्कि आपने इस महफिल में देखा होगा कि सिख, हिंदू सब अब भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो ये चीज़ जो है समझ की होती है, आपकी फ़हम कितनी है कि यहाँ के आप कितने ग्रो करते हैं। और ये एक ज़ात जो कास्ट सिस्टम और एक मज़हब का है उससे ऊंचा होकर आप सोचते हैं, तो फिर सारे मिलकर वही सारी खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि खुशी तो दिल की होती है ना। शादी जो होती है खुशी का मौका है, तो खुशी जो होती है पूरी दुनिया में आप जहाँ मर्जी चले जाएं एक तरह से मनाई जाती है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेलिब्रेटिंग एंड इट्स लाइक फ्रॉम विद इन, यू नो, द हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो जोड़ा आज एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है? ओह, शादी इज़ 24/7 वर्क, लाइक इट्स अ जॉब। लाइक यू नो, शादी करना तो आसान होता है, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर बच्चे जो होते हैं वो अलग से जिम्मेदारी होते हैं। बट आई विश देम अ वेरी ब्यूटीफुल, लॉन्ग, हेल्थी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, फुल लाइक लाइफ फुल ऑफ एवरीथिंग। लाइक इंशाल्लाह उनकी सारी विशेस पूरी हों जो वो चाहते हैं। लेकिन ये है कि मैं कहूँगी कि कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना शादीशुदा जोड़े की, उसमें ज़रा टाइम लगता है। और उसमें जो आपकी पूरी फैमिली, आपके जो फ्रेंड्स, उसमें दे प्ले अ मेजर रोल। तो इंशाल्लाह आई विश देम वेरी लॉन्ग हेल्थी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, ये जो हल्का हल्का जरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। जो हल्का हल्का जरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। जो हल्का हल्का जरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी महकी महकी, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, महकी महकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। उन बिछड़े रोया मुहावरी मेरा पिया
दुल्हन के चचा मेरे साथ मौजूद हैं, भंगड़े में बड़ा ज़्यादा मसरूफ़ थे और मैं इन्हें खींच कर यहाँ पर लाया हूँ कि हमारे साथ कुछ बात करें और क्या फीलिंग्स हैं अपने वतन से दूर रहकर यहाँ शादियाँ मनाना और इस तरह के जब इवेंट्स करते हैं तो क्या आपको वतन की याद आती है, किस चीज़ को मिस किया जाता है यहाँ पर? गोके मैंने देखा यहाँ पर सब कुछ मौजूद है जो किसी भी पाकिस्तानी शादी में हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ सब कुछ मौजूद है। जिस तरह मैंने पहले बात की, खाने से लेकर कपड़ों से लेकर और जो प्यार है, मोहब्बत है, जो जज्बात हैं, वो सब के सब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कोई तो ख़ास कुछ चीज़ होगी जो वतन से दूर रहकर हमें याद आती है, वो क्या चीज़ है? सबसे पहले जो आप चीज़ मिस करते हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं और करीबी रिश्तेदार हैं। फिर वो आप माहौल को मिस करते हैं जो कि एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में, उसको हम यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और नहीं, आपने कोशिश की और बड़ी अच्छी कोशिश की। थैंक यू थैंक यू। तो मतलब हमारी कोशिश है कि हम अपना जो कल्चर है उसको यहाँ पे आबाद रखें और अपने बच्चों के साथ उनको बताएं कि पाकिस्तान में कैसे फैमिलीज़ टुगेदर वर्क करती हैं और एक दूसरे को कैसे साथ लेके चलती हैं। तो हमारी कोशिश है कि वतन से दूर रह के भी हम उन चीज़ों को कायम रखें। अच्छा, इससे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन आज ये शादी देखने के बाद मुझे लग रहा है और मैं कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसी तरह एफ़र्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो दूसरी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जब आप इस तरह के इवेंट्स करते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है और क्या मैसेज उन्हें जाता है? देखिए, जैसे आज का हमारा ये इवेंट था घर का, हमने अपने साथ नेबर्स को बुलाया हुआ था। कुछ अफ़गानी थे, कुछ अमेरिकन्स थे, कुछ इंडियंस हमारे दोस्त भी थे। तो जब वो आते हैं वो देखते हैं कि हमारा आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है वो इतना मोहब्बत वाला है, तो वो अप्रिशिएट करते हैं इसको। और दूसरा ये है कि जब वो देखते हैं कि ये भाईचारगी और एक दूसरे के साथ अपनी ज़बान बोलना, हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ भी उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें और उनको अपने कल्चर में इन्वॉल्व रखें ताकि ये जो जनरेशन है हमारे बाद की लॉस्ट जनरेशन ना हो जाए। बिकॉज एज अ पाकिस्तानी इट्स ऑलवेज़ अ कंसर्न कि हमारे बाद क्या होगा। तो हमारी कोशिश है, अब अल्लाह ताला होपफुली हमारी कोशिश को कामयाब करेगा। और इंशाल्लाह दूल्हा दुल्हन को और पाकिस्तान में बैठे आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? मैसेज ये है कि हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आई विश कि हम लोग वो सब यहाँ पे होते और इंशाल्लाह हम इनकी एक सेरेमनी पाकिस्तान में भी करेंगे और इस सारी टीम को पाकिस्तान ले जाके भंगड़े वहाँ पे भी डालेंगे। चलें इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, शादी की सबसे ख़ास बात बहुत ही मारूफ अमेरिकन सिंगर हैं मैकलमोर, उनकी शादी में शिरकत थी। ना सिर्फ उन्होंने शादी में आकर जो शादी के शुरका हैं उन्हें हैरान कर दिया, बल्कि जो यहाँ का मीडिया है, जो अमेरिकन मीडिया है, वो भी शादी को दिखाने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, इकरा फ़ंड एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में लड़कियों की तालीम के हवाले से काम कर रही है और 2011 से लेकर अब तक इस इदारे ने बेपनाह कामयाबी हासिल की है। न्यूयॉर्क में इकरा फ़ंड ने एक इवेंट का इनेकाद किया जिसमें जो रवायती कथक डांस है वो पेश किया गया और इस कथक डांस ने पूरे न्यूयॉर्क में धूम मचा दी। ये देखिए। साइमा हमारे साथ मौजूद हैं और साइमा का ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और यहाँ ये पीएचडी स्टूडेंट भी हैं और इस प्रोग्राम में स्पेशली शिरकत के लिए आई हैं, इस कथक डांस को देखने के लिए आई हैं और इनका ये कहना है कि ये कथक डांस पहली दफ़ा देख रही हैं। इकरा फ़ंड के प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी क्या फीलिंग्स हैं, किस अंदाज में एक्सप्रेस करना चाहती हैं, इनसे जानेंगे। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अभी आप मुझे बता रही थी कि पहली दफ़ा आप कथक डांस देख रही हो, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इट्स थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहली दफ़ा मैं कथक डांस देख रही हूँ और पहली दफ़ा इतनी सारी कम्युनिटी देसी कम्युनिटी देख रही हूँ न्यूयॉर्क सिटी में।
सो पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ऑल्सो बिकॉज मैं गिलगित बाल्टिस्तान से हूँ, तो लाइक जेनेवीव का वर्क जो वो कर रही है इकरा फाउंडेशन के ज़रिए गिलगित बाल्टिस्तान के लिए, सो आई मीन थ्रू कथक परफॉर्मेंस इज़ अमेजिंग। आपको तो गिलगित बल्तिस्तान की जो ट्रेडिशनल वहाँ की वहाँ का कल्चर है, जिस तरह ये कथक डांस है, ये सिंध का है, तो आपको तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मुझे इतना आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई इतना डांस का कल्चर है। लाइक वहाँ पे हम लोग का बल्ती डांस है, बट उसमें ज़्यादातर बड़ा फेमस है। या आई नो इट इज़ फेमस, बट लाइक मोर मर्द पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक औरतें कम पार्टिसिपेट करती कोई हैं। बात नहीं, मर्दों को ले आइए। ऑफ कोर्स, या मे बी, या डेफिनेटली। अच्छा, इकरा फंड के काम को किस तरह देख रही हैं? ख़ास तौर पे आपके इलाके में बड़ा ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो आप किस नज़र से देखती हैं? जिस नज़र से मैं देखती हूँ, आई थिंक इट्स अमेजिंग बिकॉज मैं यहाँ पे PhD कर रही हूँ, लाइक वेयर्स मेरे अम्मी और अबू, लाइक मेरे अम्मी को पढ़ना लिखना नहीं आता है बिकॉज शी ग्रो अप इन दैट एरिया, सो यू नो वो कुछ भी पढ़ लिख नहीं सकती। लाइक रिसेंटली वो इस्तांबुल आई थी और उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, सो लाइक समवन एल्स वाज गाइडिंग हर, सो लाइक जेनेवीव का वर्क देख के कि वो वहाँ पे औरतों को सिखा रही है पढ़ना लिखना, सो इट्स इनक्रेडिबल कि एक औरत को अपने आप वो कहीं पे जा सकती है बगैर किसी की बगैर किसी मर्द के और बगैर किसी हेल्प के। अच्छा साहिमा, यहाँ से पढ़ने के बाद यहीं पे रहने का इरादा है, या इकरा फंड जिस तरह ये US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से ये लोग जाके पाकिस्तान में काम करें, तो आप यहीं पे रहना पसंद करेंगी कि पाकिस्तान में जाकर यहाँ से जो कुछ सीखा वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो औरतें हैं, जो लड़कियाँ हैं, वहाँ कन्वर्ट करना चाहेंगी? पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे रहूँ और यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको साथ लेके आऊँ, जिस तरह जेनेवीव ने किया है, और मे बी समहाउ एजुकेशन दूँ बैक इन पाकिस्तान कि औरतों को आगे लाने के लिए तालीम में मोर तालीम हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर यू। थैंक यू। इवेंट में शिरकत की है, हम उनसे बात करते हैं उन्हें कैसा लगा, और पाकिस्तानी कल्चर को यहाँ न्यूयॉर्क में परफॉर्म करना और ऑल द वे पाकिस्तान से यहाँ न्यूयॉर्क लेकर आना कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शमीला जाफरी। कहाँ से हैं आप? मैं रहती तो कनेटिकट में हूँ लेकिन ओरिजिनली कराची से हूँ। कराची से। अच्छा, कैसा लगा कथक डांस? यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इस कल्चर को देखा, और ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में परफॉर्म करते हुए। आप क्या समझती हैं पाकिस्तानी जो कल्चर है उसे पाकिस्तान से बाहर निकाल कर न्यूयॉर्क में लेकर आना और यहाँ एक तो उसे ज़िंदा रखना और दूसरी कम्युनिटीज़ को बताना कि हमारा ये कल्चर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यू नो फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि इससे ये होगा कि ज़ाहिर है हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो देखेगी कि व्हाट इज़ अवर कल्चर इज़। और मेरे ख़ुद अपने 2 बच्चे हैं। माई सन इज़ 22 years old, ही इज़ माशाल्लाह इन मेडिकल स्कूल, माई डॉटर इज़ 18। लेकिन मैं ख़ुद 25 साल से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन जितने पाकिस्तानी प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को साथ लेकर आऊँ, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर देम, learning their language, learning their culture, so it's very very important and I really enjoyed this event. एक तरफ पाकिस्तान का जो इमेज है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि वहाँ पे पुरअमन माहौल नहीं है, टेररिज्म के साथ बहुत ज़्यादा साथ मिलाया जाता है पाकिस्तान को, तो आप क्या समझती हैं इस तरह के इवेंट, ये जो सॉफ्ट इमेज है, इसे यहाँ प्रमोट करना उस हवाले से कितना है? डेफिनेटली इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग प्रमोट करेंगे अपने कल्चर को, और बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स का होना, क्योंकि एक जो नेगेटिव इमेज क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान के बारे में, उसको ख़त्म करने के लिए इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा होना चाहिए। ना सिर्फ कि न्यूयॉर्क में, बल्कि मैं ओरिजिनली कनेटिकट से हूँ, आधा घंटे दूर रहती हूँ, लेकिन ये कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और बहुत अच्छे रहेंगे हम सब के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।
So I work for ICRA Fund, which is a non-profit organization where we provide access to education primarily for girls in the north of Pakistan. And I also dance for the Kathak Ensemble, which is founded by Janaki Patrick, and it's a non-profit as well. So because I dance Kathak, and I'm from Pakistan originally, and in Pakistan, you know, dance and music and arts is frowned upon in some parts of the country, and I'm from the north of Pakistan myself, I think it's really important to infuse dance into the culture as well, because in Pakistan there's a lot of talent, but it's untapped. So I think part of education should not just be math and science, you know, rigorous education. It should also be beautiful music and dance. So I thought it was very important for us to bring these two together, both my dance side and my academic and my work side, my passion. No, actually Kathak has both Mughal and Hindustani roots. So, you know, it's very big in Pakistan, but just many people don't really know about Kathak because there are not that many opportunities to showcase it. But it is a very big dance, even in Pakistan. We have some very big names who teach it. My guru learned in India, but there's a lot of people in Pakistan. So it's, you know, it is big there as well. Oh, no problem. Thank you. पूरी दुनिया के मुसलमान माह रमज़ान की आमद का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां भी हमें शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में बाकायदा तौर पर इसका सिलसिला शुरू हो चुका है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को और ख़ास तौर पर जो उलमाए कराम हैं उन्हें इकट्ठा किया और न्यूयॉर्क में माह रमज़ान के दिनों में क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं उन सबको एड्रेस किया गया। हमने यहाँ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में जो देसी पुलिस ऑफिसर्स हैं, यानी जो मुसलमान और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे बात की है और वो शुरका जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए उनसे बात की। आइए आपको सुनाते हैं। The Muslim members of our department to say thank you. Thank you for all you do, along with all of your colleagues, to protect and serve the residents of this great city, the great city of New York. नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना अगले महीने है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी है। उसी तरह अमेरिका में बसने वाले और न्यूयॉर्क में बसने वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने भी इसकी तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी उनके साथ साथ इसकी तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ इवेंट किया है, एक कॉन्फ्रेंस की है और ये हर साल की जाती है। प्री रमज़ान कॉन्फ्रेंस से कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि यहाँ रमज़ान आने से पहले इसकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली जाएँ। जो इश्यूज़ आ सकते हैं मुसलमानों को ये महीना मनाते हुए उन्हें एड्रेस किया जाए और उन इश्यूज़ को हल किया जाए। यहाँ जो कमिश्नर हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वो यहाँ पर मौजूद थे, उनके तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो मुसलमान पुलिस ऑफिसर्स हैं जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी और मुस्लिम उम्मा यहाँ जो इमाम हैं उन्हें मदऊ किया गया था ताकि सब मिल बैठें और जो यहाँ के मसले हैं, जो मसाइल दरपेश हो सकते हैं उनका हल निकाला जा सके। मेरे साथ इस वक्त अदीर राना मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम्स जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो कम्युनिटी है उसके प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे बात करते हैं और इसका मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस करवाने का और इससे हासिल क्या होता है ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदील, क्या हाल है आप? ठीक है सर। आप अच्छा, एक तो सबसे पहले ज़रा बताइएगा आज जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से कैसी इसका आउटकम क्या रहा? हर साल आप ये कॉन्फ्रेंस करवाते हैं तो
इश्यूज होते क्या हैं जिन्हें आपने एड्रेस करना होता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप यहाँ पे आए हैं कवरेज करने के लिए। एज़ यू कैन सी कि पूरा हॉल फुल था, सीटें भी सारी टेकन थी। तो एवरी ईयर हम करते हैं और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। और इस सिर्फ ये हो रहा है कि जो हम आउटरीच कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोर एंड मोर। जैसे उनको पता लगता है इन चीज़ों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह ऐसे सक्सेसफुल होता है और हमारी जो पुलिस और कम्युनिटी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो दूसरा क्या सो कहते हैं, जो आउटकम, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही होती हैं, इश्यूज़ विद सिक्योरिटी या प्रॉब्लम विद पार्किंग इश्यूज़। सो वी एड्रेस दैट एवरी ईयर इंशाल्लाह। यू नो इट विल बी नाउ इश्यूज़ के पुलिस डिपार्टमेंट वर्क्स हार्ड कि हर एक बंदे, हर एक कम्युनिटी की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। ठीक है, एक तो जो आपके रमज़ान के हवाले से इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो जाते हैं। सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि एक बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ के जो इदारे हैं या यहाँ जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनका और मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। ये कहा जाता है आपस में मिलना मिलाना नहीं है, लेकिन ये जो इवेंट है मैंने देखा कि सब एक साथ हैं। तो कितना ज़रूरी है आप सबका इस तरह से दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि जो यहाँ बसने वाले लोग हैं, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, वो आज भी ये समझते हैं और 9/11 के बाद कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, ये एक इमेज है। तो ये इमेज किस हद तक दूर होता है इस तरह की इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके? जी, ऐसे इवेंट्स और जिस तरह हम थ्रू आउट द ईयर इवेंट्स करते हैं जो इंटरफेथ शो करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि यहाँ पे आप ना ओनली आप दूसरे लोगों को अपने रिलीजन के बारे में सिखा सकते हैं, बल्कि आप उनके भी सीख सकते हैं। तो ये डायलॉग शुरू होता है और डायलॉग से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पे आपने देखा है दूसरे मज़हब के लोग भी आए हुए थे ताकि यहाँ पे सीखने के लिए और उनको सपोर्ट देने के लिए अपने मुसलमान पार्टनर्स को। बिल्कुल। और कमिश्नर ने जिस तरह कहा कि इस्लाम इस्लाम के बारे में बड़ी अच्छी बात की कि पीस का मज़हब है, अमन का मज़हब है, ये बड़ा अच्छा मैसेज है उनके थ्रू सब कम्युनिटीज़ को गया। कैसा लगता है बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, इस तरह न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में परफॉर्म करना, काम करना? और जब आप ज़ाहिर है लोगों से मिलते हैं, आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं, तो एक फ़ेथ आपका जो है वो और बढ़ता है और इस्लाम का जो पॉजिटिव इमेज है वो भी लोगों तक जाता है। तो कैसा लगता है? जी, बहुत खुशी की मोमेंट होता है। जैसे आप देखें अब यहाँ पे कितनी कम्युनिटी आई हुई है और उसके बाद जितने मुसलमान ऑफिसर्स की तादाद बढ़ती जा रही है इस डिपार्टमेंट में, वो भी उससे भी पता लगता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और नॉट ओनली नाउ कि इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि मोर एंड मोर जो हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान स्पेशली इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि यू हैव टू बी इन इट टू विन इट, राइट? सो एजुकेट भी करना है उसी वक्त होता है कि अगर आप अंदर हो डिपार्टमेंट में और अपने कलीग्स को बताओ कि भाई हमारा रिलीजन क्या है, हमारे कल्चर क्या है और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे हैं, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं उससे और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं जब वो मुसलमान कम्युनिटी के जब सर्व करते हैं। अच्छा, अब दूसरे इदारों की निस्बत पुलिस डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, ख़ास वजह यही है कि मैं यही कहूँगा हमारी जो सक्सेसफुल आउटरीच है, मतलब कि आप देखें अब जो हम जाते हैं कम्युनिटी के साथ आउटरीच करते हैं, तो यूथ स्पेशली, जैसे हमने क्रिकेट और सॉकर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है बच्चों के लिए अंडर 19। अब उसमें से मैं आपको बता दूं कि देयर आर अ लॉट ऑफ यूथ जो NYPD जब 21 के ऊपर होते हैं ज्वाइन कर रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग द पुलिस डिपार्टमेंट। तो मैं बिगेस्ट यही कहूँगा कि आउटरीच और द रिलेशनशिप दैट वी बिल्ट विद द कम्युनिटी। अच्छा, आखिरी सवाल, उस पर यकीनन आप काम भी कर रहे होंगे। यहाँ बसने वाले जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उनका गिला शिकवा ये है कि उनके साथ मसावी बर्ताव नहीं किया जाता पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो पुलिस डिपार्टमेंट इस तासुर को ख़त्म करने के लिए क्या करेगी? जी, पहली बात तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना गुड, दे आर गुड एंड बैड इन एवरीथिंग। तो शायद होता होगा कि अगर कोई ऑब्वियसली हम ह्यूमन है तो कोई गलती होगी किसी पुलिस ऑफिसर के साथ या जिस तरह उसने नहीं सही तरह ताउन किया, लेकिन मेन ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो मिशन है उसका ये है कि नो मैटर जो भी हो, आप मुसलमान, हसाई, यहूदी या पाकिस्तानी, इंडियन, वाइट, काला, जो भी हो, उसको सेम ट्रीट करना है और उसको वही रिस्पेक्ट देनी है कि जो हर एक बंदे को दी जाए, ताकि जैसे मेन मिशन यही है कि जैसे ट्रीट एवरीवन लाइक यू आर ट्रीटिंग देम लाइक योर फैमिली। सो जो होगा, दे आर स्टेप्स टू टेक
कंप्लेंट सिस्टम है, आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसको ऐसी मिसालें थी माजी में, लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही नो 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 ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया ना कि वो मिसालें होंगी लाजमी, इसलिए वो हम ह्यूमन हैं, गलतियाँ होती हैं, हमारे बंदों से ही गलतियाँ होती हैं। तो ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सोसाइटी में रेसिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, रेसिज्म तो बहुत है। अब पाकिस्तान में देख लें रेसिज्म कितना है। अब पाकिस्तान में अपने कैस्ट सिस्टम में रेसिज्म है, तो फिर यहाँ पे फिर भी बेहतर है अगर आप देखी जाए, इसलिए लॉज और जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स 52% है जिन्हें इस्लामोफोबिया है यहाँ पर। नहीं, इस्लामोफोबिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। नाउ आप बात कर रहे थे एज अ पुलिस रिलेटेड, एज अ गवर्नमेंटल एजेंसी, देन आई वुड से वी आर डूइंग वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसमें ज़ाहिर है बेहतरी आ रही। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो इमाम हैं उन्हें भी इनवाइट किया गया था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, मुख्तलिफ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों से बात कर सकें और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना और रमज़ान से पहले की जो तैयारियां हैं उस हवाले से उनसे बात कर सकें। मेरे साथ यहाँ राजा रज़ाक साहब मौजूद हैं, कम्युनिटी के बड़े ये एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। राजा साहब क्या कहेंगे? एक तासुर है और इसमें हकीकत भी है कि कम्युनिटीज़ इंटरेक्ट नहीं करती दूसरी कम्युनिटी के साथ। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, और इस इवेंट में हमने देखा है सब एक साथ हैं, सब एक जगह हैं, आपस में गपशप भी हुई और एक बड़े अच्छे मकसद के लिए सब इकट्ठे हुए, रमज़ान की तैयारियों के हवाले से इकट्ठे हुए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, स्पेशली इस जगह पे हर साल ये अदीर राना की सदारत में ज़ेर निगरानी ये इवेंट करते हैं, और इसमें आपने देखा कि तकरीबन मुसलमानी कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी, हाँ वो मिडल ईस्टर्न हो, बांग्लादेशी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह का एक दो और इवेंट होता है जो रमज़ान से पहले अरेंज किया जाता है ब्रुकलिन के एरिया में। तो सिटी तो कोशिश करती है कि कम्युनिटी तक पहुंचा जाए, तो उसका बड़ा अच्छा हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है कि थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान हमें डबल पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और जुमा के दिन स्पेशली रमज़ान में लोग ज़्यादा मस्जिदों का रुख करते हैं, तो ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होती है पार्किंग के लिए। तो ये सारी फैसिलिटेशन जो है वो सिटी की तरफ कुछ नर्म हो जाते हैं आप लोगों के लिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बताइएगा, जो मुसलमान इस डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी हैं, उनके यहाँ पर होने की वजह से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप यकीन करें कि जब से हमारे स्पेशली जो पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर हैं, जब से वो NYPD में आए हैं, तो जो एक गैप था बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो बहुत वाइड था। इनके आने से मतलब बहुत नैरो हो गया। अब मतलब हार्डली बड़ा कंफर्टेबल हम फील करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए या पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लेने के लिए। ये थ्रू आउट द ईयर हमें टीच करते रहते हैं और बड़ी अवेयरनेस इन्होंने दी है, और इन्होंने हमारी कम्युनिटी में आके एक बड़ी खूबसूरत चेंज लेके आए हैं, जिसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है पूरी कम्युनिटी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम, थैंक यू सो मच राजा, थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले हफ्ते अमरीकी सियासत और सदारती इंतखाबात के हवाले से तो अपडेट करेंगे ही, लेकिन एक खसूसी सेगमेंट लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि न्यूयॉर्क में एक इलाका है जिसे लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। उसे लिटिल पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, ये तफसील से आपको दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।